एक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने डिक्की के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिस तरह से फिक्की के बारे में सुनते हैं। साहब की जयंती पर जो आयोजन होता है उसमें डिक्की ने एक बड़ा सा पंडाल लगाया है और उसके दिल्ली के प्रमुख हैं मेरे साथ। सर, डिक्की किस तरह से काम कर रहा है और अब दलित समाज के लिए खासकर लोन लेना कुछ आसान हो पाया है? जैसे आप नाम से वाकिफ़ हैं, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, दलित एक चैम्बर है। अभी जितने भी लोन है जो भी दलित एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है उसमें 4 लोन हैं। एक स्टैंडअप इंडिया, एक स्टार्टअप इंडिया, एक वेंचर कैपिटल फंड, एक है वेंचर कैपिटल फंड में 2 फंड हैं एक्चुअली, वेंचर कैपिटल फंड एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो कि 50 लाख से 5 करोड़ तक की स्कीम है। और स्टैंडअप इंडिया में और स्टार्टअप इंडिया में 0 से 10 लाख तक का स्कीम है। लेकिन अभी भी बैंकर इवन ऐसी नहीं, उसमें जनरल लोगों को भी आराम से लोन नहीं मिल रहा है। उसका कई कारण है, कोई जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। और लेकिन बैंक तो ये करता है कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन कोई भी बैंक विदाउट क्राइटेरिया को लोन नहीं देता है। तो क्या लग रहा है, जो बिजनेस इस देश में जातिगत व्यवस्था में जो एक जाति विशेष लोगों का बिजनेस था, तो इस हायरार्की को आप लोग कितना तोड़ पाए डिक्की के माध्यम से? अप्रॉक्स 10%, क्योंकि अभी जो बिजनेस दलित लोगों जो एंट्री किया बिजनेस में वो 1990 के बाद ही किया, 1990 के बाद। क्योंकि जो ओपन बिजनेस शुरू हुआ 90 के बाद में, तो जब इसमें इंट्रोड्यूस हुआ पंजाबी लॉबी, तो पंजाबी लॉबी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि कम रेट पे अच्छा माल। तो सरकार से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सरकार से हाँ सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अभी सरकार में जो पिकॉन पॉलिसी चेंज हुआ है, जो कि 2012 पिकॉन पॉलिसी 2012 है एमएसएमई का, उसमें जो भी सरकार अपने आप मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के जितने पीएसयूज हैं जो परचेजिंग करेंगे, उसमें से 4% SC/ST कम्युनिटी से माल लिया जाएगा, जो 2012 में पॉलिसी बनी। और 2012 के बाद 2015 में वो मैंडेटरी हो गया। और एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बैंकों का रवैया कितना बदला है, खासकर डिक्की के और दलित बिजनेसमैन के प्रति? नहीं, मुझे लगता नहीं क्या बैंकिंग का रवैया ज़्यादा बदला है, क्योंकि बैंक में तो जो चल रहा है वैसे तो वैसा ही है जैसे पहला है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि दलित लोगों को जो एंट्री हुआ है IFCI में, उससे ज़रूर बेनिफिट मिला है। तो ये थे डिक्की के दिल्ली प्रमुख, जिनकी माने तो हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन डिक्की की एक कोशिश है कि एक बिज़नेस के तौर पे भी खासकर दलित समाज के लोगों को इस्टेब्लिश किया जाए। और डिक्की की लगातार चर्चा हो रही है, सरकार से भी इनकी बातचीत होती रहती है। तो एक कोशिश है, एक बेहतर कोशिश है, और डिक्की ने एक बड़ा पंडाल लगाया है। क्या लग रहा है कि जो बाबा साहब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उसके बाद भी दलित समाज को बिजनेस में एंट्री नहीं मिल पाई, जबकि वो बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो अब लोग खासकर बैंकिंग सेक्टर में या तमाम लोग ये महसूस करने लगे हैं कि सब मौका का खेल है, अगर आप इन्हें मौका देंगे तो ये भी बिज़नेस में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। इनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लोन मिल जाए सही समय पर, तो कोई जाति विशेष का मामला नहीं है बिज़नेस, जिसको भी मौका मिले वो कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको मौका मिला उसे बिजनेस कर लिया। जाति का प्रभाव तो रहता है, अगर आप ओपन हैं तो आपको उसका फेस करना पड़ेगा। अम्बेडकर साहब ने भी फेस किया। दलित बिजनेसमैनों के साथ भी भेदभाव होता है। हाँ, सामान नहीं, खरीदने से अम्बेडकर लेकर कंज्यूमर भी बढ़ जाता है जातिगत आधार पर। नहीं, कंज्यूमर नहीं बढ़ता, लेकिन अम्बेडकर साहब को अगर खुद पढ़ें आप और देखें कि जिस देश में उसने संविधान बनाया हो, जिस देश का, उसमें वो अपने आप में एक इलेक्शन नहीं लड़ पाते, एक इलेक्शन 2 इलेक्शन लड़ने के बाद जीत नहीं पाते। तो जातिगत भेदभाव तो है। तो ये थे डिक्की के जो हालात हैं, लेकिन हालात बदल भी रहे हैं। डिक्की उसमें लगातार कोशिश कर रही है। और जो बिज़नेस है कि कहा जाता है कि कोई समाज सिर्फ सरकारी नौकरी या मजदूरी के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता है, बिज़नेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और डिक्की की कोशिश की वजह से कुछ बिजनेसमैन आ पाए हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी सूरत बदले। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।